श्रीमद् भागवत भी आज जो आप सुन रहे हैं ना, ये परंपरा भी गुजरात के ही संत परम पूज्य श्रद्धे प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी बाबा महाराज ने आरंभ की। पूरी दुनिया को सिखाया कि भागवत एक बंद कमरे में कहने वाली चीज नहीं, इसको तो मैदान में खुलेआम दुनिया में बांटना चाहिए। और फिर आज भी बापू, भाई श्री इत्यादि कितने महापुरुष हैं जो भागवत की, रामायण की इस धारा को जन जन में बांट रहे हैं। तो द्वारिका में श्री ठाकुर जी अद्भुत लीलाएं करते हैं। इस द्वारिका में मिलन हुआ है सुदामा जी महाराज से। बाल्यकाल के सखा गुरु के आश्रम में साथ में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। बड़े हुए, रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ। और सुदामा तो भगवान के निष्काम भक्त कहे जाते हैं। इनकी पत्नी सुशीला भी बहुत धर्मात्मा थी। सुशीला सुदामा जी से कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती। कई बार मैंने कथा में ऐसा श्रवण किया है कि सुशीला जी को दिखाया जाता है कि वो धन के लालच में थी, लेकिन भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ, प्रेरणा दी सुशीला माता ने कि आप मित्र से मिलने चले जाइए, लेकिन धन का कोई लोभ हो ऐसा नहीं था। सुदामा अगर भगवान के प्रति समर्पित है तो सुशीला भी भगवान के प्रति समर्पित थी। सुदामा जी की कथा को लेके कुछ भ्रांतियां गलत भी फैलाई जाती हैं। उसका कारण यह है कि भागवत में विशेष रूप से बहुत विस्तार से तो शुकदेव जी ने इस कथा को नहीं गाया, लेकिन और शास्त्रों को देखा जाए, जैसे वंशीधरी जी की टीका है, उन्होंने सुदामा जी के प्रसंग को विस्तार से कहा है। तो और ग्रंथों में और टीकाओं में सुदामा की कथा का वर्णन आता है। सुदामा एक पोटली में चावल लेके, प्रसाद लेके द्वारिका मिलन की आस में निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन उन सब को पार करते हुए श्री सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जाकर के द्वारपालों तक सूचना पहुंची। द्वारपालों ने देखा कि वेश बड़ा सुंदर है सुदामा जी का, माथे पर चंदन, गले में माला। समझ गए कोई भक्त वैष्णव है, भगवान के द्वारपाल हैं, समझदार है। जब स्वरूप देख लिया भक्त का है तो धक्के मार के भगाएंगे नहीं। प्रार्थना जरूर की थी कि महाराज अगर भगवान ने आज्ञा दी तो मिलवा देंगे, नहीं तो आपको माफ करिएगा, वापस जाना होगा। भक्त की पहचान देख के जो वैष्णव होगा वो समझ जाएगा कि ये भक्त है, भले बाहर से ही हो। कई लोग कहते हैं अरे ये तो दिखावा है, माथे पे चंदन, गले में माला। कोई बात नहीं, दिखावा सही। आप दिखावे के लिए हम दुनिया में कितने सारे काम करते हैं। भले हमको कितनी भी गर्मी लग रही हो, शादी में जाना तो टाई लगा के जाएंगे, दिखावा ही तो है। कितनी भी ठंड पड़ रही हो, एकदम मैया कांप रही होगी शादी में, पर स्वेटर नहीं पहनेगी, ये दिखावा ही तो है। जब संसार के लिए आप दिखावे के लिए कर रहे हो, ठाकुर जी के लिए भी कर लो। क्या पता दिखावा करते 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 एक दिन ऐसी कृपा हो कि अब वो आपके दिल में बैठ जाए, फिर कोई दिखावा नहीं, फिर कोई नाटक नहीं। तो ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि आज कथा का विश्राम दिन है। मेरा आप पर कोई विशेष अधिकार तो नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, लेकिन आप भागवत से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, तो एक प्रार्थना ज़रूर है कि अगर आप गले में तुलसी माला धारण करें और माथे पर भले छोटा लगाएं पर चंदन लगाएं। और विदेश में तो इतनी अच्छी बात है, कोई देखने वाला भी नहीं आपको, शर्माए तो किससे। भारत में फिर भी चंदन लगा के निकल जाओ तो लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे कोई दूसरे ग्रह से आए हो। पर यहाँ तो दुनिया वैसी इतने फैशन में लगी पड़ी है, तो आप भी ये फैशन ही कर लो। थोड़ा चंदन, गले में माला हो, क्या होगा मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, जिसके गले में माला हो मतलब लाइसेंस, उसका कोई मालिक है, वो लावारिस नहीं है। जैसे किसी कुत्ते के गले में बेल्ट होती है मतलब उसका कोई मालिक है।
वैसे ही हमारा भी कोई मालिक रहेगा, ये इस बात का प्रमाण है। इसलिए विशेष अगर आपके गुरु हैं तो गुरु परंपरा से चलिए, जो आपके गुरु देते हैं, जो माला देते हैं, जिस विधि को बताते हैं। जिनके नहीं भी हैं वो भी गले में माला, माथे पर चंदन अवश्य धारण करें। भले बहुत बड़ा संप्रदाय का नहीं, छोटा चंदन भी अगर आप लगाएंगे तो भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होती है।